सिंगरौली मोरवा, जिसे सिंगरौली के नाम से भी जाना जाता है, उसकी पहचान जल्द मिटने वाली है। मध्य प्रदेश में हरसूद के बाद सबसे बड़ा विस्थापन होगा। नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड, जिसका मुख्यालय सिंगरौली में है, ने पहली मर्तबा अपना मास्टर प्लान तैयार किया है। इसके तहत कोयला उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए मुहेर सब बेसिन को मिलाकर सिंगरौली मेन बेसिन में तेजी से कोयला खनन पर जोर दिया है। सन 2032 तक के लिए बने इस मास्टर प्लान का सबसे बड़ा पहलू सिंगरौली का विस्थापन है। इसमें एनसीएल ने अपने मुख्यालय और आवासीय कॉलोनी सहित पूरे सिंगरौली को हटाने की रूपरेखा बनाई है। कंपनी का लक्ष्य अगले 10 सालों में यहां से कोयला उत्पादन शुरू करने का है। मास्टर प्लान को लेकर कोई अवरोध न आए, इससे बचने के लिए कंपनी ने अपने बोर्ड के साथ इसमें कोल इंडिया के बोर्ड की भी मुहर लगवा ली है। यानी अब मोरवा को कोई राहत मिलने की संभावना नजर नहीं आ रही है। सिंगरौली कोल फील्ड्स का कुल एरिया 2202 वर्ग मीटर है। मुहेर सब बेसिन 312 वर्ग किलोमीटर में फैला है। सिंगरौली मेन बेसिन 1890 वर्ग किलोमीटर में फैला है। अभी तक जो कोयला खनन हो रहा है वो मुहेर सब बेसिन में ही है। मुहेर सब बेसिन का पूरा दोहन नहीं किया जा सका। मास्टर प्लान में पूरे कोल फील्ड्स में खनन की तैयारी है। वार्ड क्रमांक 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 की कुल 1485 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित, 20,000 मकान टूटेंगे। मोरवा के स्थानीय लोगों के अनुसार पूरे मोरवा शहर में लगभग 20,000 मकान हैं। इस लिहाज से विस्थापन का शिकार लगभग 1 लाख की आबादी होगी। मोरवा के विस्थापन को एशिया में नगरीय क्षेत्र का सबसे बड़ा विस्थापन बताया जा रहा है। नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड सिंगरौली द्वारा बड़े पैमाने पर ग्राम मेढ़ौली पजरे चटका 1485 हेक्टेयर भूमि का भी अधिग्रहण किया गया है, जिस पर शासकीय जमीनों पर भी मकान बने हुए हैं। वन भूमि के ही कुछ एरिया में भी बने हुए हैं और राजस्व में तो अपना बनाए हैं। अब कुछ लोग पट्टे की ज़मीनों में भी घर बनाए हैं सहमति के आधार पर। इन तमाम बिंदुओं को लेकर के कई बार विस्थापित संघ, पुनर्वास विस्थापित संघ के माध्यम से बैठकें होती रही है और उन्होंने मांग को जायज़ तौर पर रखा भी था, किंतु प्रबंधन उसे घुमा फिरा के कभी हाँ करता है, कभी ना करता है। अभी मुझे लगता है कि 27 तारीख की बैठक हुई थी, जिसमें शासकीय भूमि वालों को, मकान वालों को प्रभावित की श्रेणी मानेंगे, विस्थापित नहीं मानेंगे, ये उचित नहीं था। सेक्शन 9 के तारीख से मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जिसका चाहे वो सरकारी ज़मीन पर हो या पट्टे की ज़मीन पर हो, सभी विस्थापित परिवार माने। सिंगरौली ज़िले का एक बड़ा भूभाग विस्थापित होने जा रहा है। कोयला खनन के लिए राष्ट्रहित में हम लोगों ने मन बनाया था कि चलो एक बार हम इनका सहयोग करते हैं और राष्ट्रहित के लिए हम अपनों को समर्पण करने को, अपनी भूमि, अपना भवन जिसे हमने बड़े मनोयोग से बनाया था, उसे हम राष्ट्र को समर्पित करने को तैयार हो गए थे। लेकिन एनसीएल की नीति और नीयत दोनों स्पष्ट नहीं है। उनकी नीति में भी बहुत झोल है और उनकी नीयत में खोट नज़र आ रहा है। एक तो वो आज कुछ बात करते हैं, कल कुछ बात करते हैं। अब तक वो 3 बुकलेट जारी कर चुके हैं। पहले बुकलेट में कुछ, दूसरे बुकलेट में कुछ, तीसरे बुकलेट में कुछ। तीसरे बुकलेट में तो उन्होंने अति कर दी थी। उन्होंने पहले निर्धारित कर दिया कि इतनी भूमि 200 मीटर तक को पूरा देंगे, उसके ऊपर वाले को 80% देंगे, उससे ऊपर वाले को 60% देंगे। इस तरह की विसंगति आ गई थी। अभी शायद वो इस पर विचार कर रहे हैं। लेकिन उसके अलावा जैसे सरकारी भूमि पर कुछ लोग बसे हुए हैं, कुछ वन भूमि पर हैं, कुछ लोगों ने एग्रीमेंट करके मकान बनाया हुआ है। तो उन लोगों के विषय में उनकी ढुलमुल नीति चल रही है। वो बोल रहे हैं कि भाई हम इसमें नहीं दे पाएंगे। कभी बोलते हैं कि भवन का दाम देंगे, सोलेसियम नहीं देंगे। कभी बोलते हैं कि और कुछ नहीं दे पाएंगे इनको विस्थापित। हम लोगों की मांग है कि सबको विस्थापित माना जाए। जो सेक्शन 9 के पहले घर बना के यहाँ रह रहे थे, सेक्शन 9 के पूर्व से जो यहाँ निवासरत हैं, उन सारे लोगों को विस्थापित माना जाए और उनको वो सारी सुविधाएं दी जाएं जो पट्टेदारों को दी जा रही हैं।